नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में, जहां हर कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि जीवन का आईना होती है। दोस्तों, कभी-कभी जिंदगी हमें ऐसे रिश्तों से बांध देती है, जिनकी डोर बहुत महीन होती है, इतनी कि हम उसे महसूस तो करते हैं, लेकिन पकड़ नहीं पाते। 2 महीने की शादी ऐसी ही एक कहानी है, जहां प्यार, भ्रम, अतीत और आत्मा की गहराइयां एक दूसरे से टकराती हैं। यह सिर्फ एक विवाह की कहानी नहीं, बल्कि उन परछाइयों की यात्रा है जो इंसान को भीतर से बदल देती हैं। यह कहानी है अधूरे रिश्तों की, अधूरी बातों की और एक पूरी आत्मा की तलाश की। दोपहर की हल्की धूप कमरे की खिड़की से छनकर भीतर आ रही थी। चाय की भाप और चंपा के फूलों की खुशबू कमरे में एक अजीब सी नमी घोल रही थी। आर्या ने धीरे से पर्दे हटाए और बाहर देखा। गली में वही पुराना पेड़ खड़ा था, जिस पर उनकी शादी वाले दिन फेरी लाइट्स टांगी गई थीं। 2 महीने हो गए, उसने धीरे से कहा, जैसे किसी अनसुने को सुनाना चाह रही हो। पीछे से आदित्य की आवाज आई। और ये 2 महीने पता ही नहीं चला। आर्या ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। आदित्य बिखरे बालों में, आधी पड़ी किताब हाथ में लिए, सोफे पर बैठा था। यह वही आदित्य था जो पहली बार शादी से पहले उससे एक कैफे में मिला था। संकोची, थोड़ा खोया सा, लेकिन आंखों में कुछ गहराई ली। शादी एक तयशुदा समझौता नहीं थी उनके लिए, ना ही कोई बेतहाशा प्रेम कहानी। दोनों ही जिंदगी से टूटे हुए थे। दो अलग अलग असफल रिश्तों की राख समेटकर साथ रहने की कोशिश कर रहे थे। पहले महीने में तकरारें हुई, कपड़ों की अलमारी में जगह को लेकर, कौन चाय बनाएगा और कौन झाड़ू लगाएगा। दूसरे महीने में वो तकरारें समझ में बदल गईं। आदित्य को आर्या की आदत हो गई थी सुबह उठते ही गर्म पानी पीने की, और आर्या को आदित्य की आदत हो गई थी रात को बेवक्त किताब पढ़ने की। एक शाम आर्या ने पूछा था, क्या हम कभी प्यार करेंगे? आदित्य ने जवाब दिया था, शायद हम कर चुके हैं, बस उसे नाम नहीं दिया। आज जब 2 महीने पूरे हुए, तो वे दोनों बिना कहे समझ रहे थे कि जो रिश्ता उन्होंने बांध लिया है, वह धीरे धीरे पनप रहा है, बिना शोर किए, बिना दिखावे के। आर्या चाय का कप लेकर सोफे पर उसके पास बैठ गई। दोनों ने खामोशी में चाय पी। आदित्य ने उसकी उंगलियों को छुआ और बस इतना कहा, 2 महीने और सही, फिर और दो, फिर सारी जिंदगी। आर्या ने सिर उसके कंधे पर टिका दिया। बाहर चंपा का फूल गिरा। शायद इसी तरह रिश्ते भी खिलते हैं धीरे धीरे, लेकिन खुशबू छोड़ते हुए। तुमने फिर वही सपना देखा? आदित्य ने पूछा। जब आर्या पसीने में भीगी, डर से कांपती हुई उठ बैठी। आर्या ने कुछ नहीं कहा, बस गर्दन हिलाकर हाँ में जवाब दे दिया। वो वही पुराना घर था, वही सीढ़ियां, वही छत, और किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया था, लेकिन चेहरा धुंधला था, बस आंखें दिख रही थीं। आदित्य चुप रहा। उसने कई बार सोचा था कि इस सपने के बारे में पूछे, लेकिन हर बार आर्या टाल देती थी। 2 महीने की शादी में ये तीसरी बार था जब वो आधी रात को किसी डर से कांपती हुई उठी थी। शादी के ये 2 महीने वैसे भी सामान्य नहीं थे। आर्या एक सीधी सादी लेकिन रहस्यमयी लड़की थी। उसकी आंखों में जैसे कई कहानियां कैद थीं। आदित्य ने महसूस किया था कि वो कुछ छिपा रही है। उसके पुराने फोटो एल्बम में एक पन्ना फटा हुआ था। उसकी डायरी में एक पन्ना हमेशा गायब रहता था। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? एक बार आदित्य ने सीधा सवाल किया था। आर्या ने बिना पलक झपकाए कहा था, अगर बताऊंगी तो तुम रह सकोगे? उस दिन के बाद से आदित्य ने फिर कभी नहीं पूछा, लेकिन हर रोज उसकी आंखों में यह सवाल तैरता रहता। शादी के पहले महीने में सब सामान्य था, या हल्की फुल्की नोकझोंक, किचन में मजेदार अराजकता, टीवी के रिमोट को लेकर लड़ाई। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़े, आदित्य ने महसूस किया कि आर्या कुछ ढूंढती रहती है। कभी अलमारी में, कभी घर की किताबों में, कभी अपने फोन के पुराने चैट्स में। और फिर एक दिन आदित्य को उस किताब के बीच एक पुराना खत मिला। तुमने कहा था हम फिर मिलेंगे 2 महीने बाद। अगर तुमने शादी कर ली तो समझ लूंगा। तुमने मुझे भुला दिया, लेकिन मैं नहीं भूल पाया, आर्या। वो खत बिना नाम के था। उस रात आदित्य ने पहली बार आवाज ऊंची की, कौन है ये? क्या मैं सिर्फ एक परछाई हूं तुम्हारे लिए? आर्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कठोर हो गई। क्या तुम सुन सकते हो किसी टूटे हुए वादे की आवाज? फिर उसने बताया, 2 साल पहले एक ट्रेन स्टेशन पर उसका प्यार छूट गया था।
उसने किसी को खोया नहीं था, वो खुद पीछे रह गई थी। तब से हर साल 2 महीने बाद कोई खत आता था, कभी किताबों में, कभी मेल में, कभी सपनों में। तो क्या वो लौटा है? आदित्य ने सवाल किया। आर्या कुछ नहीं बोली। अगली सुबह आदित्य उठा तो बिस्तर पर एक खत पड़ा था। अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो आज शाम 6 बजे उसी पुराने पेड़ के नीचे आना, वरना मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। वो दौड़ा। बारिश हो रही थी। शहर की गलियां धुंधली हो गई थीं, लेकिन पेड़ के नीचे कोई नहीं था। सिर्फ एक छाता पड़ा था और एक गुलाबी चंपा का फूल। आज 2 महीने हो गए थे उनकी शादी को, लेकिन क्या आर्या अब भी उसके साथ थी, या वो कहीं जा चुकी थी अपने बीते कल के पास? कभी कभी आदित्य को लगता वो अब भी वहीं है, उसी घर में, उसी कमरे में, बस उसकी परछाई की तरह। बारिश थम चुकी थी, लेकिन आदित्य की बेचैनी अब भी वैसी ही थी। उसने छाता उठाया जो पेड़ के नीचे पड़ा था। गुलाबी चंपा के फूल की महक अब भी उसमें बसी थी। वो छाता आर्या का था, और वो फूल वही जो आर्या अपने बालों में लगाती थी जब पहली बार मिले थे। घर लौटकर आदित्य ने दरवाजा खोला। सब कुछ वैसा ही था। कपड़े अलमारी में, डायरी मेज पर, आर्या की चाय का प्याला रैक पर रखा हुआ। लेकिन आर्या कहीं नहीं थी। दीवार पर टंगी उनकी शादी की तस्वीर पर एक नीला निशान था, जैसे किसी उंगली ने उस पर कुछ लिखा हो, फिर मिटा दिया गया हो। आदित्य ने तस्वीर के पीछे देखा। वहां एक छोटी सी चिट लगी थी। हर रिश्ता जो अधूरा होता है, वो कहीं ना कहीं दोबारा जन्म लेता है। क्या तुम मुझे फिर से पहचान पाओगे? उसका सिर चकरा गया। ये सब कोई खेल था या कुछ और? उसी रात उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से एक पुराना वीडियो आया। वीडियो में आर्या थी, लेकिन शादी से पहले की। एक पहाड़ी गांव में गाना गा रही थी, किसी को देख रही थी, प्यार से, डर से, जैसे किसी से कुछ छुपा रही हो। आदित्य ने वीडियो रोका, पीछे किया, और तब उसे एक चेहरा दिखा जो कैमरे की झलक से छुपा था। वो चेहरा कहीं देखा हुआ था। ये तो आदित्य के मुंह से निकला, लेकिन उसने वाक्य पूरा नहीं किया। उसी पल दरवाजे पर दस्तक हुई, 3 बार, ठीक उसी तरह जैसे आर्या किया करती थी। धीरे, फिर जरा तेज, फिर एक लंबी खटखट। आदित्य ने दरवाजा खोला, लेकिन सामने कोई नहीं था। सिर्फ एक लाल लिफाफा रखा था। उसके ऊपर लिखा था, तीसरी परत खुलने वाली है। अगर हिम्मत है तो उस जगह चलो जहां पहली बार तुमने मुझे खोया था, अपने भीतर। उस रात आदित्य सोया नहीं। उसे समझ आ गया था आर्या कहीं बाहर नहीं गई। वो किसी रहस्य में समाई हुई है, और उस रहस्य की जड़ सिर्फ बाहर नहीं, उसके अपने अतीत में भी छुपी है। आदित्य ने पूरी रात एक भी आंख नहीं झपकी। लाल लिफाफे की चिट हाथ में लिए वो उसी कुर्सी पर बैठा था जहां कभी आर्या बैठकर अपनी अधूरी डायरी लिखा करती थी। चिट की आखिरी पंक्ति उसके भीतर जैसे कांटे की तरह चुभी थी। जहां पहली बार तुमने मुझे खोया था, अपने भीतर। अपने भीतर? वो बुदबुदाया। क्या मैं ही कुछ नहीं देख पा रहा? सुबह उसने उसी कमरे की तलाशी लेनी शुरू की, दीवारों के पीछे, किताबों के पन्नों में, डायरी के भीतर। फिर उसे उस अलमारी का वह पुराना दराज दिखा जो कभी नहीं खुलता था। आर्या ने एक बार कहा था, उसमें कुछ नहीं है आदित्य, बस कुछ पुराने कागज। लेकिन उस दिन वो दराज खुला, और उसमें एक चीज ने उसकी सांस रोक दी। एक आईना, छोटा सा, कांच पर हल्का सा धुंधला दाग, लेकिन उसके पीछे कुछ लिखा था। सच, देख सको तो देखो। उसने जैसे ही आईना उठाया, उसे हल्का सा चक्कर आया। कमरे की चीजें जैसे घूमने लगी, और अगले पल वो किसी और जगह था। वही कमरा, लेकिन दीवारें धुंधली, फोटो फ्रेम्स टूटे हुए, और एक कोना जला हुआ। वहीं एक लड़की बैठी थी। पीठ उसकी तरफ थी, बाल खुले हुए, और उसकी उंगलियों में वही गुलाबी चंपा का फूल। आर्या, आदित्य ने कहा। लड़की ने गर्दन घुमाई। चेहरा आर्या जैसा था, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। वो उठी, धीरे धीरे उसकी ओर आई, और बस इतना कहा, मैं तुम्हारे लिए नहीं बनी थी आदित्य। तुमने जो देखा वो मेरा सिर्फ आधा सच था। फिर उसके चारों ओर धुआं फैल गया। आदित्य की आंख खुली, फिर से उसी कमरे में था। उसके हाथ में अब भी वही आईना था, लेकिन अब उसमें आर्या का चेहरा नहीं था, बल्कि उसके पीछे एक और चेहरा झलक रहा था, एक पुरुष का। और तभी उसके फोन पर एक और वीडियो आया। इस बार सिर्फ एक लाइन थी उसमें, वो तुम्हारे ज्यादा करीब था जितना तुम जानते हो, खुद को देखो।
अब आदित्य को समझ आने लगा था, ये खेल किसी और का नहीं, उसके ही अतीत का है। आर्या ने जितना छुपाया, उतना ही उसने भी नजरअंदाज किया था। अब सच्चाई सामने थी, लेकिन सवाल ये था, आर्या सच में खो गई है या वो सिर्फ आदित्य के अधूरे सच में कैद है। आर्या और कबीर, शायद एक रिश्ता था उनके बीच, शायद कुछ और गहरा। शायद आर्या ने आदित्य से शादी इसलिए की थी क्योंकि वो कबीर के सबसे करीब था, या शायद इसलिए कि कबीर ने आर्या को मरने से पहले एक वादा किया था कि अगर वो नहीं रहेगा तो आदित्य उसकी दुनिया को संभाले। उस रात आदित्य ने फिर वो आईना उठाया, और इस बार उसमें आर्या का चेहरा नहीं था, कबीर का था। वो बोला नहीं, बस देखा और धीरे से मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो, अब समझे। आदित्य फूट फूट कर रो पड़ा, ना सिर्फ आर्या के लिए, बल्कि खुद के लिए भी। वो 2 महीने की शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं थी, वो एक बीच में छूटी कहानी थी। एक ऐसा पुल जो दो आत्माओं को जोड़ने के लिए था, एक जिंदा और एक बिछड़ा हुआ। अब उसके सामने दो रास्ते थे। एक, इस अधूरी कहानी को वहीं खत्म कर देना और आर्या को उसकी तलाश में अकेला छोड़ देना। दो, या फिर उस राज के आखिरी दरवाजे तक जाना जहां शायद वो आर्या मिल जाए, जो कबीर के बाद कभी पूरी नहीं हो सकी। क्या आदित्य वो दरवाजा खोलेगा, या कहीं ये सब एक मन का भ्रम है जहां आदित्य उस आखिरी दरवाजे के सामने खड़ा है और जवाब सिर्फ भीतर से मिलेगा। आदित्य ने कई बार सोचा था कि वह सब कुछ पीछे छोड़ देगा, आर्या, वो आईना, कबीर की परछाई और वो 2 महीने की उलझी शादी। लेकिन आज वो उस जगह जा रहा था जहां कभी गया ही नहीं था, कबीर के पुराने घर में। घर अब वीरान था, दीवारों पर धूल की परत थी, खिड़कियों से आती धूप भी जैसे थक चुकी थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, दरवाजा खुला हुआ था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। घर में घुसते ही आदित्य को एक हल्की सी महक महसूस हुई, वही गुलाबी चंपा। वहीं सामने एक पुराना अलमारी नुमा दरवाजा था, जिस पर ताला नहीं, बस एक चाबी लटकी थी। उसने चाबी घुमाई और दरवाजा खुल गया। अंदर एक छोटा सा कमरा था, कमरा नहीं, मानो स्मृतियों का मंदिर। चारों ओर तस्वीरें थीं, आर्या की, कबीर की और कुछ में आदित्य भी, उन दिनों की, जब सब कुछ सरल था। और मेज पर एक रिकॉर्डर रखा था। जैसे ही आदित्य ने प्ले दबाया, कबीर की आवाज गूंजी, अगर तुम ये सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि मैंने उसे खो दिया है या तुम्हें पा लिया है। आदित्य, मैंने आर्या से वादा किया था कि अगर मैं न रहूं तो तुम उसकी जिंदगी की वो रोशनी बनोगे जो मैं नहीं बन सका। लेकिन मैं जानता था ये आसान नहीं होगा, क्योंकि सच्चा प्यार कभी मरता नहीं, वो बस रूप बदलता है। आदित्य की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो तुमसे प्यार कर सकती है आदित्य, लेकिन वो अगर कभी तुम्हारे करीब आई भी तो मेरी याद उसकी परछाई में होगी। तुम उसे आजाद कर सकते हो मेरी परछाई से, या उसे रोक सकते हो अपनी सांसों से, लेकिन अगर उसे वाकई पाना है तो एक काम करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग यहीं कट गई। मेज पर एक और चिट्ठी आर्या की लिखावट में। अब आखिरी बार सोच लो आदित्य, क्या तुम किसी अधूरी आत्मा से पूरा प्रेम कर सकते हो? उस क्षण आदित्य को लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, आर्या थी, धीरे धीरे, बिल्कुल चुपचाप खड़ी। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक सवाल था। अब जब तुम सब जान चुके हो, वो बोली, तो बताओ, क्या तुम अब भी मुझे अपनाना चाहोगे मेरे अधूरे हिस्सों के साथ? कमरे में एक लंबी खामोशी पसर गई। फिर आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुमसे नहीं, तुमसे जुड़ी हर परछाई से प्यार करता हूं। अब चलो इस दरवाजे के पार, जहां हम दो नहीं, एक नई शुरुआत हो। आईना अब पूरी तरह साफ था और उसमें एक तस्वीर थी, आदित्य और आर्या की। सिर्फ उनका अक्स नहीं, उनका भविष्य। समाप्त नहीं, एक नई शुरुआत। कई महीने बीत चुके थे। वो 2 महीने की शादी जो कभी अधूरी सी लगती थी, अब एक किताब बन चुकी थी, परछाइयों से परे। आदित्य ने लिखा था उसे, शब्दों में वो सब उतारा जो शायद जीवन में कह नहीं पाया। आर्या अब उसके साथ थी, न सिर्फ एक पत्नी की तरह, बल्कि एक ऐसी आत्मा की तरह जो अब अधूरी नहीं थी। वो हंसती थी अब, फूलों से खेलने लगी थी, और सबसे खास बात, अब वो आईने से नहीं डरती थी। कभी कभी आदित्य लॉन में बैठकर कबीर की तस्वीर देखता था। अब वहां डर नहीं था, ना ही जलन, बस एक शांत मुस्कान थी। शायद वो हमें यहीं देखता है, एक साथ, जैसे उसने कभी चाहा था। एक शाम,
बारिश हल्की पड़ रही थी। आर्या बालकनी में खड़ी थी। गुलाबी चंपा का फूल उसके बालों में लगा था। आदित्य उसके पास आया। उसने पूछा, अब भी लगता है कि हमारी शादी सिर्फ 2 महीने की थी? आर्या मुस्कुराई। उसने उसकी उंगली पकड़कर कहा, वो शादी 2 महीने की थी, लेकिन उसका प्यार शायद कई जन्मों तक चलेगा। और वहीं से शुरू हुई एक नई कहानी, जिसमें न तो कोई अधूरी परछाई थी, ना ही कोई छिपा हुआ आईना। सिर्फ दो लोग जो अब खुद को और एक दूसरे को पूरेपन के साथ जानते थे। अंतिम संदेश। अगर कभी मैं धूप में खो जाऊं, तो बारिश में ढूंढ लेना। मैं वादा नहीं करता लौट आऊंगा, पर मेरी खुशबू हमेशा तुम्हारे आसपास होगी। साशु, अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी तो कहानी वर्ल्ड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी बदलने के लिए होती है। धन्यवाद।